साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 22,605 वैकेंसी जो है, ये साथी नवंबर में इसका अनाउंसमेंट होना है। नवंबर में इसकी वैकेंसी आनी है। तो इसमें साथी आप जानते हैं, जैसे यूपीएसआई में बच्चों को डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा भटकना पड़ा था, तो आप लोग पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, पीएससी हो, एसएसएफ हो, जेल वार्डर हो, सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पहले आप बेसिक चीजें जान लीजिए कि नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आना है। नवंबर में 22,605 पद है। 12वीं पास के लिए वैकेंसी है। इसमें 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु काउंट होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस पुरुष 18 से 22, जनरल ईडब्ल्यूएस महिला 18 से 25, ओबीसी एससी एसटी पुरुष 18 से 27, महिला 18 से 30। यदि 1 जुलाई को इससे कम और इससे ज्यादा आपकी आयु नहीं है तो आप ये साथी फॉर्म भर सकते हैं। जबकि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और महिला जनरल ओबीसी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, एसटी पुरुष 160 सेंटीमीटर हाइट और एसटी महिला 147 सेंटीमीटर हाइट। पहले पेपर होगा, उसके बाद में साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर दौड़ भाग, फिर साथी फाइनल मेरिट। इसमें पुरुष को 4800 मीटर 25 मिनट में, महिलाओं को 2400 मीटर 14 मिनट में। अब यहाँ पर साथी आपके लिए ये पेपर का पैटर्न होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। 300 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 0.5। जबकि इसमें आपको सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? हो गए सर 2 अंक मिलेंगे। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37, मैथ्स के 38 और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं? 37 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको अच्छा 125 क्वेश्चन प्लस टारगेट जरूर रखना यदि आप इस बार सेफ रहना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट बता देता हूं, क्योंकि ये वैकेंसी 12th पास है, तो बेशक आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, सब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये वैकेंसी 12th पास के लिए, तो आपने 10वीं पास कर रखी हो, 12वीं पास कर रखी हो, इतना काफी है। अब देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट तो सबके लिए जरूरी होते हैं, जैसे ओटीआर। आप में से कितने ऐसे जिन्होंने ओटीआर नहीं किया? तो सबसे पहले आप ओटीआर कर लीजिए। आधार कार्ड, आधार नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो साथी आपका पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट, वो नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में इनमें से कोई दस्तावेज हो, ये आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोगों के 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होते हैं, तो आप पहले आधार कार्ड के नाम को 10th की मार्कशीट के जैसा कर लो, उसके बाद ओटीआर करना। फिर से सुन लीजिए, जिन लोगों के आधार कार्ड में और मार्कशीट में नाम अलग है 10वीं में, वो एक जैसा नाम कर लो, उससे साथी अपडेट करा लो नाम को। फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th और 12th के सर्टिफिकेट, 10th और 12th के मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी होता है। जिन लोगों ने 2010 के बाद में 10th 12th की है, उनके लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। उनके लिए क्या होता है? मार्कशीट प्लस जो प्रमाण पत्र होता है प्लस जो सर्टिफिकेट होता है, वो एक ही होता है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अच्छे से याद रखिएगा, एक ही होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कुछ के पास अलग अलग होता है, अगर आपने 2010 से पहले किए, कुछ के पास एक, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा एससी एसटी के लिए, तो वो साथी फाइनल डेट से पहले होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपका मूल निवास है, ये दोनों फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का। लेकिन अगर ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, केवल ओबीसी का, तो वो 1 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक, समझी मेरी बात, जिस दिन भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद का। तो जो भी ओबीसी साथी है जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 से पहले का है, वो सभी लोग अपना ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, अन्यथा फिर आप भटकोगे जब फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस जो भी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो भी नया बनेगा 1 अप्रैल 2025 से बाद का, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का। डोमिसाइल जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, देखिए डोमिसाइल जनरल के लिए नहीं लगता, और आप कहते हैं कि आप यूपी के निवासी हैं, तो वो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन बाकी के लिए आपको साथी यूपी का निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। यूपी का निवास, तो वो कभी का हो,
बस फाइनल डेट से पहले का होना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कहीं पर नौकरी कर रहा है तो उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट, ये बेसिक से डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां बताने की जरूरत नहीं है, फालतू में और डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो भाई आधार, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आधार नहीं तो पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या डिजी लॉकर, ये आपके पास होना चाहिए। आधार में और 10th की मार्कशीट में नाम अलग अलग है तो उनको ठीक करा लो। 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कभी का चल जाएगा, जो 2014 के बाद का होना चाहिए नए फॉर्मेट का। और जो OBC है वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का, और EWS भी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले जब भी फॉर्म आएंगे। और डोमिसाइल, ताकि ये भी आपको फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का चाहिए सब। और अगर कोई आप सरकारी पद पर पहले से कार्यरत है तो उसके लिए एनओसी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा साथी, इस शनिवार 20 सितंबर रात को 8 बजे आप सभी के लिए यूपी कांस्टेबल का फ्री कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ये सुविधा केवल उस बच्चे के लिए जो बच्चा उस दिन लाइव आएगा। तो जो लोग, आज क्या हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पति शुक्र शनिचर 2 दिन बाद ये इवेंट है, जो भी इसमें लाइव रहेंगे उन लाइव रहने वालों के लिए अच्छे से याद रखिएगा, ये विशेष प्रकार की सुविधा दी गई है। तो इसमें आपको फ्री कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो भी लाइव आएंगे केवल उनके लिए। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे, ये एक साथी कमेंट लगी हुई है, इस कमेंट में यूपी कांस्टेबल फ्री तैयारी का जो कोर्स है उसका लिंक है। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इवेंट खुल जाएगी, इस इवेंट को लाइक करके जरूर जाना। 3800 लाइक है, इसको बढ़ा देना, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, लिखा होगा नोटिफाई, उसको ऑन कर लेना, तो जिससे कि आपसे छूटे ना। ये सुविधा केवल लाइव आने वालों के लिए, ये सुविधा किसके लिए, केवल लाइव आने वालों के लिए, ये सुविधा किसके लिए, केवल लाइव आने वालों के लिए। तो ये आपसे इवेंट छूटनी नहीं चाहिए। 2 दिन बाद शनिवार रात 8 बजे। और यदि आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए क्लास के नोट्स चाहिए, जिसमें प्रॉपर थ्योरी हो, डिटेल में हर चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर नए क्वेश्चंस हो, जिससे तैयारी बढ़िया हो, मजबूत हो, तो आप फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लेना एग्जामपुर यूपी कांस्टेबल क्लासरूम्स, एग्जामपुर यूपी कांस्टेबल क्लासरूम्स। आप साथी ने कैश ऑन डिलीवरी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो शनिवार को आप सभी लोग लाइव आना मत भूलना, और इसको लाइक करके जाना, इसको क्या करके जाना, लाइक करके जाना। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बता रखे, इन डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट्स पर क्या देना ध्यान, ये बहुत जरूरी है, पहले से बनवा कर रखें। तो डाउट हो तो कमेंट करके बताना, आपका सॉल्यूशन। थैंक यू, जय हिंद। शनिवार को लाइव आना मत भूलना, और नोट्स चाहिए तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना। जय हिंद।